हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतम् इष्यते तत्र सावतात्रं तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम पुमात्मान् श्रीचैतन्य मतैनं तत्राधरो न मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने 10वें स्कंद के 87वें चैप्टर से साक्षात वेदों द्वारा स्तुति को श्रवण किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेद जो साक्षात वेद है किस तरीके से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अभी इस ब्रह्मांड में आए हुए हैं। भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में आए हुए हैं, तो वेद सब जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं। और इन स्तुतियों से, वेदों की इन स्तुतियों से हमें भी काफी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि वेद तो सारे, वेद और श्रुतियां तो सब भगवान के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो उनसे सुनना, कि वेद जो है सीधे भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है, इसलिए उनके द्वारा सुनना मतलब भगवान के द्वारा सुनना हो गया। तो अभी हम ये वेदों की स्तुतियों को पढ़ते हैं, काफी डिटेल में है। तो हम एक एक करके जो है इनको श्रवण करते हैं।
आज हम श्लोक नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो श्लोक नंबर 16 में कल हमने श्लोक नंबर 15 तक पूरा किया था। श्लोक नंबर 16 से आज स्टार्ट करेंगे। इसमें वर्णन किया गया है, इति तव सूर्य त्र्यधिपते अखिल लोक कमल क्षपण कथामृताब्धि मम ग्राह्य तपांसि जहु किमुत पुनः स्वधाम विद्युताश काल गुणा परम भजन्ति ये पद्मजस् सुखानुभवम्। वेद लोग, श्रुतियां भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, हे त्रिलोकपति, भगवान की स्तुति चल रही है, त्रिलोकपति बुद्धिमान लोग आपकी कथाओं के अमृतमय सागर में गहरी डुबकी लगाकर समस्त क्लेशों से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि आपकी कथाएं ब्रह्मांड के सारे दूषण को धो डालती। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मनों को बुरी आदतों से और स्वयं को काल से मुक्त कर लिया है। और हे परम पुरुष, आपके असली स्वभाव की, जिसके भीतर निर्बाध आनंद भरा है, पूजा करने में समर्थ है। तो यहाँ पे भगवान की कथाओं की महिमा की जा रही कि बुद्धिमान लोग आपकी कथाओं के अमृतमय सागर में, मतलब जो कथा श्रवण करते हैं, जो आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, भागवतम, श्रीमद् भागवतम और दूसरे ग्रंथों से, आपकी कथाओं के अमृतमय सागर में गहरी डुबकी लगाकर वो सारे क्लेशों से छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी, ऊपर से श्रवण नहीं करना पड़ेगा। जो उसमें डूब जाते हैं वो समस्त क्लेशों से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि आपकी कथाएं ब्रह्मांड के सारे दूषण को धो डालती। ब्रह्मांड में जिसका किसी भी प्रकार से अगर मन प्रदूषित हो गया है, मन कंटामिनेटेड हो गया है, तो आपकी कथाओं के इस अमृतमय सागर में वो सारा प्रदूषण धुल जाता है। तो उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मनों को बुरी आदतों से और स्वयं को काल से मुक्त कर लिया है। स्वयं को काल से मुक्त करने का मतलब है उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहा, और जो आपके असली स्वभाव की, आपका रियल नेचर क्या है, आपका रियल स्वभाव क्या है, आप सच्चिदानंद हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, आप परम पुरुष हैं, आप सच्चिदानंद हैं। तो आपके अगर कोई असली स्वभाव की, जिसके भीतर आनंद भरा हुआ, अगर ऐसी में कोई पूजा कर लेता है तो उसकी बात ही क्या है। तो इस तरीके से जो है ये भगवान, वेदों जो है भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, वेद और श्रुतियां। चूंकि सारे वेद भगवान की श्रेष्ठता, सर्व कारण कारणम, भगवान की श्रेष्ठता क्या, सारे कारणों के कारण, सारे वेद भगवान की श्रेष्ठता तो सर्व कारण कारणम के रूप में घोषित करते हैं। अतः विवेकशील व्यक्ति को चाहिए कि उन भगवान की पूजा करना स्वीकार करें। विवेकशील व्यक्ति को चाहिए कि उन भगवान की पूजा करना स्वीकार करें। उनकी महिमाओं रूपी समुद्र में गोता लगाकर बुद्धिमान भक्त समस्त जीवों के कष्टों को भगाने में सहायता करते हैं। ये प्रगतिशील भक्त धीरे धीरे सारी भौतिक आसक्तियां त्याग देते हैं और कर्म, ज्ञान तथा योग के कष्ट, तपस्या के प्रति जो किसी समय उनकी रुचि थी उसको अब समाप्त कर देते हैं। इन भक्तों से भी परे है श्रुतियां, जो वेद हैं, भक्तों से भी परे हैं, जो दिव्य सत्य की प्राप्ति, जिन्होंने भगवान को स्वयं देखा, जो भगवान के मुख से निकली श्रुतियां, वेद की जो वाक्य हैं। भगवान
इनके निष्ठावान प्रयासों से, इन वेदों के निष्ठावान प्रयासों से आदान प्रदान की इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और ये उनके साकार रूप की, जिससे ये उनके साकार रूप की अनुभूति कर सके। तो वेद भी व्यक्ति हैं, वेद और श्रुतियां भी व्यक्ति, ये भी पर्सन है। तो इनको भगवान इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि ये भगवान के साकार रूप की अनुभूति, उसका अनुभव कर सके। तो प्रसन्नतापूर्वक भगवान के अंतरंगा लीलाओं तथा वातावरण का स्मरण करके ये मानसिक दूषण के अंतिम सूक्ष्म चिन्हों से तथा रोग एवं बुढ़ापों की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। भक्ति की शुद्धि करने की शक्ति का उल्लेख करते हैं श्रुतियां कहती, वेद कहते हैं, तद यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पाप कर्म न श्लिष्यते। जिस तरह कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहर सकता है, उसी तरह पापपूर्ण कर्म उस पर नहीं ठहर सकते हैं जो सत्य को अच्छी तरह से जानता है। ऋग्वेद में भी भगवान की लीलाओं का उल्लेख इस प्रकार है, विष्णुर्कम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानि विंसे रंजासी। जो कोई संसार भर के सभी धूल कणों को गिन सकता है, केवल वही भगवान विष्णु के वीरता पूर्वक कार्यों को पूरी तरह प्रतिपादित कर सकता है। इस संसार में जो केवल इस संसार के सारे धूल कणों को अगर गिन सकता है तो वो फिर भगवान के विष्णु के वीरता पूर्वक कार्यों को प्रतिपादित कर सकता है। अनेक सूत्री मंत्रों में भगवत भक्ति की प्रशंसा की गई, जैसे एको वशी सर्वगो के अनुभजन्ति धीरास तेसाम सुखम शाश्वतम नेतेराशम। वे एक ही सर्वव्यापक प्रभु तथा नियंता है, केवल वे बुद्धिमान आत्माएं जो उनकी पूजा करती हैं शाश्वत सुख पाती हैं, अन्य आत्माएं शाश्वत सुख नहीं पाती। तो इसमें कई आचार्यों ने कमेंट्री की। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, सकल वेद गणरित सद्गुणस्तम इति मनीषी जनारता त्वयि सुभद्र गुणश्रवणादिविस्तव पदस्मरणेन गत क्लमा। चूंकि सारे वेद आपके दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, सारे वेद आपके दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए सारे विचारशील व्यक्ति आपके सर्व मंगलकारी गुणों को सुनने और उनका कीर्तन करने की ओर आकर्षित होते हैं। इस तरह आपके चरण कमलों का स्मरण करने करके वे भौतिक दुख से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद आगे बोला गया है, 17वें श्लोक में बोला गया है, धृत इवाश संत्यस भ्रूत यदीत्यनुविधा महत्तहमादयण्डमसर्जनायत अनुग्रहत पुरुष विधान व्यात्र चरम मन्यमयादिषु या सत्त सत्परम तम अथयत एष अवशेषमृतम। यदि वे आपके श्रद्धालु अनुयायी बन जाते हैं, साधारण जन के बारे में बोल रहे हैं, यदि वे आपके श्रद्धालु अनुयायी बन जाते हैं तभी वे सांस लेते हुए वास्तव में जीवित हैं। जो आपको फॉलो करता है, हे भगवान, जो आपको फॉलो करता है, जो आपका अनुसरण करता है, जो आपका अनुयायी बन जाता है, तभी वे जीवित है वास्तव में, तभी वे सांस लेते हुए जीवित है। अन्य उनका सांस लेना धोकनी जैसा है। धोकनी कैसा होता है? जैसे लोहार होता है, ब्लैक स्मिथ होता है, लोहे को जब पिघालता है तो अग्नि को जलाने के लिए मुंह से हवा डालता है उसके ऊपर, जैसे अग्नि और तेज जले और लोहा जल्दी पिघले। अग्नि जो धोकनी उसको बोलते हैं, जैसे पाइप रहता है, जैसे पुराने टाइम में, आजकल तो फैक्ट्री में बनता है, तो प्लांट में बनता है, तो जैसे उसको धुएं से आग को जलाते हैं, एक पाइप लगा के धुएं से पाइप लगा के हवा से अग्नि को जलाते हैं, उसी तरीके से। नहीं तो वो सांस जो आपके लिए नहीं जीता है, उसका सांस लेना धोकनी जैसा है। यह तो आपकी एक कृपा मात्र है कि महत्तत्व तथा मिथ्या अहंकार से प्रारंभ होने वाले तत्वों ने इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को जन्म दिया
अन्य में इत्यादि स्वरूपों में आप ही चरम है, जो जीव के साथ भौतिक आवरणों में प्रवेश करके उसके जैसे ही स्वरूप ग्रहण करते हैं। उसके लिए जीवन प्रयोजन रहते हैं, उसके लिए जीवन बेकार है। जो अपने सबसे बड़े हितैषी भगवान, सबसे बड़े हितैषी भगवान के प्रति अज्ञानी बना रहता है और उनकी पूजा नहीं करता, उसका जीना बेकार है। जो अपने सबसे बड़े हितैषी, कौन है सबसे बड़े हितैषी? भगवान है। अपने अत्यंत हितैषी के प्रति अज्ञानी बना रहता है और उसकी पूजा नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का सांस लेना लुहार की धोकनी के सांस लेने जैसा है। तो बद्ध जीव के लिए मानव जीवन की भेंट एक सुअवसर है, लेकिन स्वामी से मुख मोड़कर जीव आध्यात्मिक, स्वामी से, भगवान से मुख मोड़कर जीव एक तरीके से आध्यात्मिक आत्महत्या हुई। मतलब जीवित तो है लेकिन सोल की आत्महत्या हुई। जो भगवान से इस बद्ध जीव, जो मानव के इस मानव जीवन का जो सुअवसर मिला है, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाता। वो जीवन रहते हुए भी उसका जीवन उसने बेकार कर दिया। ईशोपनिषद के श्लोक नंबर 3 में लिखा है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता तास्ये प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जता। आत्मा का हमता, चाहे वो जो कोई भी हो, उस श्रद्धावीन अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण दोनों लोकों के नाम से अभीत लोकों में प्रवेश करना होगा। जो आत्मा का हमता मतलब जिसने अपनी आत्मा की हत्या कर दी। आत्मा की हत्या करना मतलब अगर आत्मा को भगवान के सेवा में नहीं लगाया तो उसका जो है ऐसे अंधेरे लोकों में प्रवेश करेगा जहां से वापिस आने का कोई चांस नहीं। घोर घोर अंधकार में दुख के ऊपर दुख पाता रहेगा। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, आगे वेद बोला, द्वो बुत्सर्गो लोकेस्मिन् देवासुर एव च विष्णु भक्ति परो देवा आसुरस्तद्रिपरे। इस संसार में दो प्रकार के उत्पन्न प्राणी हैं, एक देवी तथा दानवी। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं वे देवी हैं, और जो ऐसी सेवा के विरोधी हैं वे दानवी। इस तरीके से वेद स्तुति करते हैं और सारे आचार्य लोग उस पर टिप्पणी लिखते हैं, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। कठोपनिषद में एक श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तं पीठगं ये अनुपश्यन्ति धीरास् तेषां शांति शाश्वती नेतरेषा। समस्त नित्य एवं चेतन जीवों में एक ऐसा है जो हर एक की आवश्यकताएं पूरी करता है। हम जो सारे नित्य एवं चेतन जीव हैं, सब आत्मा है, उसमें से एक चीज ऐसी, एक आत्मा ऐसी है जो हर एक की आवश्यकताएं पूरी करता है, वो है परमात्मा है। जो बुद्धिमान आत्मा है उनके धाम में उनकी पूजा करती हैं, उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त होती है और बाकी सब आत्मा को नहीं होती। आगे बोलते हैं, इसके रूपक बताते हैं तात्पर्य में, एक और सामान्यता जिसे सजीव, हम लोग जिसे सजीव मानते हैं, वो भौतिक शरीर वास्तव में तो मृत यंत्र है जो प्रकृति के दो गुणों द्वारा संचालित है। आगे बोला गया है, इसी में प्रभुपाद ने तात्पर्य में आत्मा को आच्छादित करने वाले अहंकार के 5 कोशों की व्याख्या की। आत्मा को 5 अहंकार के 5 कोश ढक लेते हैं आत्मा को। तो शरीर के भीतर जीवन के 5 विभिन्न विभाग है, 5 कोश है। ये शरीर
ये आत्मा को ढक लेते। कौन से? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय नाम से जाने जाते हैं। ये 5 चीजें जो हैं, ये 5 कोश हैं। जैसे ओनियन होता है, प्याज होता है, प्याज में एक कवर निकालो, फिर दूसरा कवर निकालो, फिर तीसरा कवर निकालो, फिर चौथा कवर निकालो, फिर 5वां कवर निकालो। प्याज में से कवर रहते हैं ना, एक के बाद एक। पहले छिलका रहता है, फिर उसके बाद अगला छिलका, फिर उसके बाद अगला छिलका, फिर उसके बाद अगला छिलका, फिर उसके बाद अगला छिलका। तो इसी तरीके से शरीर में भी जीवन के 5 शरीर, आत्मा को आच्छादित, आत्मा को ढकने वाले अहंकार के 5 कोशों की व्याख्या है। इन कोशों को बोलते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय। तो जीवन के प्रारंभ में, अब अन्नमय क्या है देखते हैं। जीवन के प्रारंभ में प्रत्येक प्राणी भोजन के प्रति सचेष्ट रहता है। बालक अथवा पशु केवल उत्तम भोजन खाकर ही संतुष्ट होता है। चेतना का वह स्तर जिसमें केवल भरपेट भोजन ही लक्ष्य होता है, ऐसी चेतना को बोलते हैं अन्नमय चेतना। कैसी चेतना? पहले यह चेतना अन्नमय, ये सब कवर करके रखी, आत्मा को एक कवर किया हो। जैसे प्याज का छिलका, फिर दूसरा छिलका, फिर तीसरा छिलका, ऐसा रहता है। इसी तरीके से आत्मा के ऊपर भी एक कवर, दूसरा कवर, तीसरा कवर, चौथा कवर, 5वां कवर। ये अहंकार के 5 कोश रहते हैं। तो ऐसा कवर जिसमें केवल पशु या बालक केवल अन्न का ध्यान रखता है कि उसके पास भरपेट भोजन मिल जाए, ऐसे कवर को बोलते हैं अन्नमय चेतना। चेतना का ऐसा स्तर जिसमें केवल भरपेट भोजन का ही ध्येय रहता है, इसको बोलते हैं अन्नमय चेतना। अन्न का अर्थ है भोजन। इसके बाद आता है चेतना, दूसरा आता है प्राणमय चेतना। तो उसके बाद सेकंड चेतना है जिसमें जीवित रहने की चेतना आती है। यदि कोई बिना किसी आक्रमण के या संहार के व्यक्ति अगर अपना जीवन बिता सकता है तो वो स्वयं को सुखी मानता है। इस स्थिति को प्राणमय अर्थात अस्तित्व के प्रति चेतना बोलते हैं। ऐसी चेतना को प्राणमय अथवा अस्तित्व की चेतना बोलते हैं कि बस किसी तरीके से जिंदा रह जाए, अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई समस्या नहीं आए, कोई आक्रमण नहीं हो, कोई संहार नहीं हो। इसको बोलते हैं प्राणमय चेतना। तो पहली कौन सी थी? अन्न, जिसमें बस भरपेट खाना मिल जाए। जैसे छोटा बालक होता है, उसको दूध मिल जाए, माँ का दूध मिल जाए, या थोड़ा वो खाना मिल जाए, उससे थोड़ा बड़ा होगा। और एक जैसे पशु रहता है, बस उसको खाना मिल जाए, वो चेतना संतुष्ट हो गया, उसको बोलते हैं अन्नमय चेतना, पहली वाली। दूसरा में किसी तरीके से अगर हमारे लाइफ में कोई आक्रमण नहीं हो, कोई संहार नहीं हो, जीवन निकल जाए शायद, उसको बोलते हैं प्राणमय चेतना। बस अपने प्राण बचे रहे, इस दूसरी चेतना को बोलते हैं प्राणमय चेतना, अपना अस्तित्व बना रहे। इसके पश्चात जब व्यक्ति मानसिक स्तर पर जीवित रहता है तो उस चेतना को मनमय चेतना बोलते हैं। तीसरी चेतना होती है, लोग बोलते हैं बस शांति मिल जाए, मन को शांति मिलती रहे, और कुछ नहीं चाहिए, केवल मन को शांति मिलती रहे। उनका जीवन का लक्ष्य मन को शांति देना है। ऐसी चेतना को बोलते हैं मनोमय चेतना। ये तीसरे लेवल की चेतना। चौथा है, इसके आगे की करते हैं। चौथी चेतना है, जो व्यक्ति भौतिकता के इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो समझता है कि ये शरीर है और इसके अंदर आत्मा है, हम आत्मा है वास्तव में, ये शरीर है बाहर से और इसके अंदर आत्मा है, जो एक ज्ञान समझ जाता है, उसकी चेतना को बोलते हैं विज्ञानमय चेतना। उसकी चेतना क्या बोलते हैं? विज्ञानमय चेतना। ये उसके ऊपर की कवर है। उसके बाद आता है, जब व्यक्ति भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, विकसित कर लेता है और भक्ति करता है, तो जीवन की वह अवस्था कृष्ण भावनामृत तथा आनंदमय अवस्था कहलाती है। और ऐसी चेतना को बोलते हैं आनंदमय चेतना। एक्चुअली आनंदमय ज्ञान तथा उसकी शाश्वतता का आनंदपूर्ण जीवन है। इस प्रकार की चेतना को बोला जाता है आनंदमय चेतना। अल्टीमेटली यही सही चेतना है, क्योंकि भगवान भी आनंदमय है और जीव भी आनंदमय है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो आत्मा को ये 5 कोश, 5 कवर, उसको या 5 चेतना इसको कवर कर रखते हैं। सबसे बेसिक चेतना कौन सी, जिसको पशु चेतना भी बोलते हैं या अन्नमय चेतना भी बोलते हैं। सबसे बेसिक, सबसे प्राथमिक चेतना कौन सी, पहली एकदम बेसिक, जैसे नर्सरी की चेतना कौन सी है, अन्नमय चेतना। पेट भर गया, संतुष्टि, खाना हो गया, बस आज हो गया, यही हमारे जीवन का उद्देश्य था, खाना मिलना चाहिए बस, इसीलिए हमको भगवान ने पैदा किया था, ऐसा उनकी चेतना ऐसी होती बस। तो ऐसी चेतना बालकों में भी होती है। जो छोटे बालक होते हैं उनको खाने के अलावा तो कुछ पता नहीं लगता है क्या होता है, एकदम छोटे जो बालक होते हैं, पेट भर गया बस उनका रोना बंद हो गया। ऐसे पशु भी होता है, उसको खाना मिल गया बस उसका काम हो गया। इस चेतना को बोलते हैं अन्नमय चेतना। ये हम रिपीट कर रहे हैं। दूसरी चेतना होती है प्राणमय चेतना, जिसमें कि व्यक्ति सोचता है कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, कोई संहार नहीं हो रहा है, अभी जीवित है, जी रहे हैं, बस प्राण बचे हुए, इसको बोलते हैं प्राणमय चेतना। तीसरी चेतना, जो लोग मानसिक रूप से शांत रहना चाहते हैं, हमेशा सोचते कोई झंझट नहीं, मानसिक रूप से शांत रहे, उसको बोलते हैं मनोमय चेतना। उसके बाद में जो लोग ये जानते हैं कि शरीर है, शरीर और आत्मा अलग अलग है और मैं आत्मा हूं, इस बौद्धिक स्तर पे जो पहुंच जाते हैं उनको बोलते हैं, उनकी चेतना को बोलते हैं विज्ञानमय चेतना। और उसके बाद जो अंतिम है चेतना, जो सबसे ऊपर की रहती, जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के द्वारा भगवान को समझ लेता है और भगवान से अपना संबंध विकसित करता है और भक्ति करता है, तो जीवन की वह अवस्था आनंदमय अवस्था कहलाती है और इसी अवस्था को आनंदमय चेतना कहते हैं। तो जो पहले की 3 चेतना है, जो कौन सी, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय चेतना है, जो भौतिक सभ्यता का मूलतः इन 3 कोशों पर आधारित रहता है। भौतिक जो सभ्यता है वो 3 चेतनाओं पर आधारित है, जो भौतिक सभ्यता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। लेकिन जो आध्यात्मिक स्टार्ट होता है, आध्यात्मिक चेतना स्टार्ट होती है, वो होती है विज्ञानमय और आनंदमय चेतना। ठीक है, तो इस प्रकार 5 प्रकार की चेतना होती है। तो आध्यात्मिक स्तर स्टार्ट होता है विज्ञानमय चेतना से, ऊपर तक जाता है आनंदमय चेतना तक जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये चेतनाएं जो है पता होना चाहिए। कई जगह बोला गया कि जब तक जीव अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय चेतना में भी रहता है, तब तक वो भौतिक स्तर पे माना जाता है। किंतु जैसे ही आनंदमय की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वो मुक्तमय माना जाता है, मुक्तात्मा बन जाता है, मुक्तमय माना जाता है। और ऐसी चेतना को बोलते हैं आनंदमय चेतना बोलते हैं। इस स्थिति को ब्रह्मभूत स्थिति बोला जाता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ये भागवत गीता में श्लोक है। इस स्थिति में कोई उद्वेग अथवा तृष्णा नहीं रह जाती। इसमें कोई उद्वेग, एकदम क्रोध या वो नहीं रह जाता, कोई तृष्णा, कोई भौतिक इच्छा भी नहीं रह जाती। इस स्थिति का प्रारंभ तब होता है जब व्यक्ति समस्त जीवों पर समभाव रखने लगता है। जब व्यक्ति जो है, चाहे पशु हो, पक्षी हो या कोई मनुष्य, सबके प्रति एक समान भाव रखता है। इसके बाद उसका विस्तार कृष्ण भावनामृत स्थिति में होता है, जिसमें व्यक्ति सदैव भगवत सेवा के लिए लालायित रहता है। भक्ति में आगे बढ़ने की लालसा भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की लालसा जैसी नहीं होती। भक्ति की लालसा और इंद्रिय तृप्ति की लालसा में दोनों में अंतर है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में भी लालसा रहती है, किंतु वह निर्मल हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, तो वे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्त हो जाती। हमारी जब इंद्रियां निर्मल हो जाती, तो हम अन्नमय चेतना से, प्राणमय चेतना से, मनोमय चेतना से तथा विज्ञानमय चेतना से फ्री हो जाते हैं और हम आनंदमय नामक सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो जब आत्मा इन सब कोशों से बंधी रहती है, तो परमात्मा भी तो इन कोशों के साथ रहना चाहिए बंधे। लेकिन बोला गया कि माया के कोशों के भीतर जीव के साथ रहते हुए भी परमात्मा जीव की तरह कर्म के पास से नहीं बनता। इन कोशों के साथ परमात्मा का संबंध वैसे ही है जैसे चंद्रमा और वृक्ष की कुछ शाखाओं के बीच, जिनमें से चंद्रमा दिखता होता है।
इस प्रकार श्रुतियां बड़े ही विद्वता से कहती है कि ईश्वर के अनेक साकार रूपों में कृष्ण सर्वोच्च है। यह समझते हुए नारद मुनि आगे चलकर भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। नमस्ते में भगवते कृष्णयामल कीर्तये। इसके बाद श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर स्तुति लिखते हैं टीका के साथ में। नरवपु प्रतिपाद्य यदि त्वयि श्रवण वर्णन संस्मरण दीभि नरहरेण भजन्ति नृणामिदं रतिवदुच्छ्रितं विफलं ततः। है नरहरि, जिन लोगों ने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है, यदि वे आपका श्रवण कीर्तन स्मरण तथा अन्य भक्ति कार्य करके आपकी पूजा करने से चूक जाते हैं तो व्यर्थ ही जीवित हैं और धोकनी के समान ही श्वास लेते रहते हैं। धोकनी मतलब लोहार के धोकनी, जिस पाइप से लोहार फूंक मार के हवा दे के लोहार जो है वो अग्नि को तेज करता है और जिसमें लोहा पिघला लोहा को पिघाल सके और उसके बाद उससे कुछ बर्तन बना सके। तो श्रीधर स्वामी बोलते हैं नरवपु प्रतिपाद्य यदि त्वयि श्रवण वर्णन संस्मरणादिभि नरहरेण भजन्ति नृणामिदं रतिव्रतोच्छ्रितं विफलं ततः। फिर से रिपीट कर रहा हूं। हे नरहरि, भगवान के सामने प्रार्थना करें, नारायण ऋषि के सामने प्रार्थना। नरहरि, जिन लोगों ने यह मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, यदि वे आपका श्रवण कीर्तन स्मरण तथा अन्य भक्ति कार्य करके आपकी पूजा करने से चूक जाते हैं तो व्यर्थ ही उनका जीना है और धोखने के समान ही श्वास लेते थे। तो बार बार एक ही चीज आ रही है कि मनुष्य जन्म में भक्ति करना अनिवार्य है, नहीं तो मनुष्य जीवन बेकार है। इसके बाद अगले श्लोक में बोला हुआ है उदरम उपासते यर्षिवत्मरशुकुपकूर्पदशः परिसरपद्धति हृदय मारुणयोदहरम् तत उद्गादन्त तव धाम शिर परम परमं पुनरीयत्समित्य न पतन्ति कृतान्मुखे। बड़े बड़े ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट विधियों के अनुयायियों में से जिनकी दृष्टि कुछ कम परिष्कृत होती है, वे ब्रह्म को उदर क्षेत्र में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, किंतु आरूणी गर्म से हृदय में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, जो सूक्ष्म केंद्र है, जहां से सारी प्राणिक शाखाएं निकलती है। योगियों की विभिन्न अवस्था है, जो योगी लोग होते हैं उस तरीके से पूजा करते हैं। अनंतक ये पूजक अपनी चेतना को वहां से उठाकर सिर की चोटी तक ले जाते हैं, जहां वे प्रत्यक्ष आपको देख सकते हैं। तत्पश्चात सिर की चोटी से चरम गंतव्य की ओर बढ़ते हुए वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से पुनः इस जगत में जो मृत्यु के मुख्य स्वरूप है वहां से नहीं गिरेंगे। इस तरीके से योगी लोग जो है अपने उधर से फिर हृदय में ले जाते हैं, फिर हृदय से सिर की चोटी में ले जाते हैं, वहां से फिर अपनी चेतना को ऊपर तक ले जाते हैं। ये ध्यान योग की विशेष शिक्षा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो है कई ऐसे श्रुति मंत्र बताते हैं जिसमें लिखा है उदरम भ्रमेति शार्कराक्ष उपासते हृदयम ब्रह्मेत्यारुणो ब्रह्माहे वेता इत ऊर्ध्व त्ववे बोध सर्पत तच्छिरशोष्यते। जिनकी दृष्टि पर पर्दा पड़ा है वे ब्रह्म की पहचान उदर से करते हैं। कई लोग जो ये योगी हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्म जो है वो उदर में है, जबकि आरुणी जन जो होते हैं, आरुणी जन कौन होते हैं? एक आरुणी भी योगी का नाम है, उच्च कोटि के योगी हैं, उच्च योगी, वो ब्रह्म को हृदय में मानते हैं। जिन्होंने सचमुच ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया वो हृदय से ऊपर उठता हुआ सिर की चोटी पर भगवान की शरण देने वाला पहुंचते हैं, जहां वो प्रकट होते हैं। तो हृदय से निकलने वाली 101 सूक्ष्म नाड़ियां रहती है, बताया गया।
उसमें से एक सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है सिर की चोटी तक जाती है। इस नाड़ी से ऊपर होते हुए मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। ये योगी लोग इधर से अपनी मृत्यु को निकालते हैं। योगी लोग क्या करते हैं, इस जगह से अपनी मृत्यु को निकालते हैं। योगी लोग पहले प्राणों को ऐसा ऐसा ले जाते हुए फिर यहां से निकालते हैं, उनके कंट्रोल में रहता है। उस नाड़ी से ऊपर की होते हुए मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। अन्य नाड़ियां समस्त दिशाओं में जाती हैं, जो विविध प्रकार के पुनर्जन्म के तुल्य। अगर अन्य नाड़ियों की तरफ प्राण को ले जाएंगे तो दूसरे जन्म मिलेंगे, लेकिन यहां से जो निकाल ले जाता है वो योगी जो है ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसके बाद आगे बोला गया है 19वें श्लोक में बोला गया, स्वकृत विचित्र योनिषु विश्वनीव हेतुतया तरत्मतः चकासि अनलवत् सकृत अनुकृति अत वितथा सु अमोषु अवित्थम तव धाम समम विरजाधि अनुयन्ति अभिवीपणया एक रसम। इसके बाद जो वेद है भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने जीवों की जो विविध योनियां उत्पन्न की हैं उनमें प्रवेश करके उनकी उच्च तथा निम्न अवस्थाओं के अनुसार आप अपने को प्रकट करते हैं और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार अग्नि अपने द्वारा जलाई गई वस्तु के अनुसार अपने को विविध रूपों में प्रकट करती है, अतः जो लोग भौतिक आसक्तियों से सर्वथा मुक्त हैं, ऐसे निर्मल बुद्धि वाले लोग आपके अभिन्न तथा अपरिवर्तनशील आत्मा को इन तमाम अस्थायी योनियों में स्थायी सत्य के रूप में साक्षात्कार करते। तो भगवान ने विविध योनियां बनाई हैं, उनमें प्रवेश करके व्यक्ति की उच्च अवस्था और निम्न अवस्था के अनुसार भगवान अपने आप को वहां पर उसके सामने प्रकट करते हैं और उसको कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि पेपर में, कागज में भी है अग्नि, लकड़ी में भी है, पेट्रोल में भी है, डीजल में भी है, केरोसिन में भी तो अग्नि जो है जलाई जाने वाली वस्तु के अनुसार अपने आप को विविध रूपों में प्रकट करती है। उसी तरीके से जो है आप भी अपने आप को विविध शरीरों में प्रकट करते हैं। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन से बोलते हैं भगवान, ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, अथवा ये सारे राजा नहीं थे, नहीं भविष्य में हम में से कोई भी नहीं रहेगा। हम हमेशा रहेंगे, मैं भी था, तुम भी हो, और ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था और तुम नहीं थे। मतलब आत्मा हमेशा विद्यमान रहती। तो जहां जहां पे जीवात्मा जाती है, जिस शरीर में जाती है, भगवान उसके साथ में जाते हैं। तो भौतिक जीवन की नाना योनियां जो होती है उत्पन्न करने के बाद भगवान प्रत्येक जीव को बुद्धि तथा प्रेरणा, जिसे अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती, प्रदान करने के लिए अपनी ही सृष्टि में परमात्मा के रूप में विस्तारित होते हैं। तो भौतिक जीवन की इतनी सारी योनियां हैं, उसमें बुद्धि कौन देता है? जो थोड़ी बहुत बुद्धि दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए बुद्धि तथा प्रेरणा, काम करने की प्रेरणा कौन देता है? थोड़ा बहुत अपना खाने के लिए, करने के लिए काम, ये भगवान जो अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं वो देते हैं। तो भगवान जो है परमात्मा के रूप में परमात्मा के रूप में इस जगत के उत्पन्न करने के बाद इसमें प्रवेश कर गए और साथ में सब जीवों में भी प्रवेश कर गए परमात्मा। किंतु भगवान इस भौतिक जगत में रहते हुए भी किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं इस भौतिक जगत से। चाहे सृष्टि हो, चाहे सृष्टि का संहार हो, सृष्टि की रचना हो, सृष्टि का संहार हो, जीवों का स्वामी भगवान जो है वो नित्य अपरिवर्तित रहता है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। आगे 20वें श्लोक में बोलते हैं, स्वकृत पुरेश्मी शुभहर्यंतर संवरण तब पुरुषं वदन्ति अखिल शक्ति धृतंश कृतम।
इतेन्द्र गतिम विविच्य कवय निगम आवपनम भवत उपासते अंगिम अभवम भुवि विश्वसीता। प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सृजित भौतिक शरीरों में निवास करते हुए, प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सृजित मतलब कर्म के द्वारा बना हुआ भौतिक शरीर, हमारा जो भौतिक शरीर है ये हमारे कर्मों के द्वारा बना हुआ है। हमने ही बनाया है इसको, हमने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें ऐसा भौतिक शरीर मिला है। तो प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सृजित भौतिक शरीरों में निवास करते हुए वास्तव में स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ से आच्छादित हुए बिना रहता। जीवात्मा जो है, जीवात्मा इस शरीर में निवास करता है, लेकिन इसमें से इससे स्वतंत्र है। ये तो उसके इस जो है आत्मा जो है इन सूक्ष्म शरीर से और भौतिक स्थूल शरीर से स्वतंत्र है, लेकिन अपने कर्म द्वारा सृजित जो हमारा शरीर है हमारे कर्मों द्वारा सृजित है, हमारे कर्मों द्वारा बनाया गया। जिस प्रकार के हमने कर्म किए थे पूर्व जन्मों में, उसी प्रकार से हमको शरीर मिला। इसके बाद आगे बोला गया है, प्रत्येक जीव को अपने संचित कर्मों के आदेश के अनुसार अपना शरीर बदलने को बाध्य होना पड़ता है। यद्यपि जीवात्मा भी भगवान कृष्ण का अंश है, किंतु वो कृष्ण के स्वतंत्र अन्य विष्णु से इस बात में भिन्न है कि वैधानिक स्थिति से आत्मा तथा पदार्थ के बीच तटस्थ है। हम तटस्था शक्ति, हालांकि हम भी भगवान कृष्ण के अंश हैं और भगवान के जो अवतार होते हैं वो भी उनके अंश होते हैं, लेकिन हम अंश डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हमारी स्थिति भगवान की बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति के बीच की। तो भगवान जो है महावरा पुराण में बताया गया कि भगवान दो प्रकार से जाने जाते हैं, अपने स्वांश रूपों में तथा अपने भिन्नांश रूप में। स्वांश तथा उनके स्रोत के मध्य न तो कभी सामर्थ्यों में, न रूपों में या स्थितियों में कोई आने वाले भेद पाए जाते। स्वांश मतलब भगवान के जो अवतार होते हैं, और विभिन्न अंश जो होते हैं, हम लोग विभिन्न अंश भगवान से अलग हो गए अंश, हम में केवल अल्प शक्ति रहती है, क्योंकि भगवान की शक्ति का अल्प अंश ही हमें दिया जाता। श्रीधर स्वामी इसलिए स्तुति करते हैं, त्वदंशस्य ममेशान त्वन्न माया कृतबंधनम त्वदंग्रि सेवामादिश्य परानंद निवर्ते। हे प्रभु, मैं आपका भिन्नांश हूं, मुझे अपनी माया द्वारा बनाए गए बंधन से मुक्त कीजिए। हे परमानंद के धाम, आप मुझे अपनी चरण की सेवा में लगाकर ऐसा कीजिए, मैं आपका भिन्न अंश। 21वें श्लोक में बोलते हैं, दुर्भगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनो चरित्र दुर्भगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनो चरित महामृत परिश्रमण न परिलक्ष्यन्ति केचित् अपवर्गम अपीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट ग्रह। आगे वेद स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ भाग्यशाली आत्माओं ने आपकी उन लीलाओं के विस्तृत अमृत सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पाली है, जिन लीलाओं को आप अगाध आत्म तत्व का प्रचार करने के लिए साकार रूप धारण करके संपन्न करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी कठिन भाषा में ये किया गया है। तो यहाँ पे वेद लोग उन भाग्यशाली आत्माओं की प्रशंसा कर रहे हैं जिन्होंने भगवान की लीलाओं के अमृत के सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पाली। जब तो जीव क्यों थकता है इस संसार में? जीव क्यों थकता है? उसको
बहुत सारा भौतिक स्ट्रेन, भौतिक स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, भौतिक चिंताएं रहती, जीव उससे थक जाता है। लेकिन जो आपकी कथाओं के, लीलाओं के श्रवण के अमृत सागर में जिसने गोता लगा लिया है, उसकी भौतिक जीवन की सारी थकान से मुक्ति हो जाती है। ये विरली आत्माएं जो हैं मुक्ति की भी परवाह न करती है, जो जिन्होंने आपकी लीलाओं के अमृत सागर में गोता लगा लिया, जिन आत्माओं ने, और अपनी थकान, भौतिक थकान दूर कर ली है, ये विरली आत्माएं मुक्ति की भी परवाह न करती, न अपने घर बार के सुख का परवाह करती है, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का आनंद लूटने वाले हंसों के सदस्य भक्तों की संगति प्राप्त कर। तो जिन आत्माओं ने हंसों के समान भगवान के भक्तों की संगति में, भगवान की लीलाओं के अमृत के सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पाली है, ये विरली आत्माएं किसी मुक्ति की, मोक्ष की भी परवाह नहीं करती, न घर बार के सुख को परवाह करती। ऐसी विरली आत्माएं रहती, बहुत रेयर रहती, क्योंकि भगवान कृष्ण तथा उनके विविध अंशों और अवतारों की लीलाएं आनंद के अथाह के सागर है। जब मनुष्य अपने भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह उब जाता है, चाहे वो भौतिक सफलता की तलाश में लगा हो अथवा आध्यात्मिक संघार के निरंकुश भाव में हो, तो वह इस अमृत में डुबकी लगाकर राहत प्राप्त कर सकता है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति योग के विज्ञान संबंधी पुस्तक भक्ति रसामय सिंधु में लिखा है कि जो कोई भी भक्त इस अमृत सागर में एक बूंद भी आस्वादन कर लेता है, इस अमृत सागर की, भगवान के इस भक्ति के सागर की, उसे किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यद्यपि भक्तगण रहते भगवान की आनंद लीलाओं के सागर की अनंत लहरों तथा अंतरधाराओं में बारंबार गोता लगाकर थक जाते हैं, किंतु ये भक्तगण भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई सुख नहीं चाहते। जो भक्तगण होते हैं केवल भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनको कोई सुख नहीं चाहिए, वही सबसे बड़ा सुख है उनके लिए। यहां तक कि मोक्ष का सुख भी नहीं चाहिए। उनकी थकान ही उनके लिए आनंद बन जाती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी जो थकान रहती है, भौतिक जगत की थकान तो दुख का कारण बनती है, लेकिन भगवान की सेवा करने में जो थकान होती है वो सुख का कारण बनती है, उससे और आनंद आता है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं की मनोहर कथाएं सुनकर अनुप्राणित होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, मूर्छित होते हैं, अश्रु बहाते हैं और उन्मत्तों की तरह इधर उधर दौड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इस तरह वे शारीरिक थकान का अनुभव किए बिना आनंद विभोर रहते हैं। जो भगवान के शुद्ध वैष्णव होते हैं उनको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो स्वर्ग की तो बात ही क्या है। शुद्ध भक्त न केवल भावी लाभ की लालसा का परित्याग कर देते हैं कि कहीं से मेरे को कुछ भावी लाभ होगा, अपितु उनके पास जो कुछ यथा घर तथा परिवार की जीवन की सारी सामान्य सुख सुविधाएं होती है उसके प्रति भी उनका आकर्षण चला जाता है। उनके लिए संत, वैष्णव, परंपरा, गुरुओं, शिष्यों तथा प्रशिष्यों की संगति असली परिवार बन जाता है, जिसमें से श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे हंस रूपी महापुरुष होते हैं। ये महापुरुष भगवान के चरण कमलों की सेवा का मधुर अमृत नित्य ही पान करते हैं। उपनिषदों तथा अन्य श्रुतियों के अनेक मंत्र मोक्ष की अपेक्षा भक्ति को खुले तौर पर श्रेष्ठ घोषित करने वाले हैं। तो जो उपनिषद और श्रुतियां रहती है ये मोक्ष की अपेक्षा भक्ति को खुले तौर पर श्रेष्ठ घोषित करने वाले।
उसके बाद आगे बोला गया है 22वें श्लोक में बोला गया है तो श्रीधर स्वामी इससे पहले श्रीधर स्वामी बोलते हैं त्वत्कथामृत पाथोधो विहरन्तो महामुद कुर्वन्ति कृतिन कैचित चतुर्वर्ग तृणोपम। वे विरले भाग्यशाली व्यक्ति जो आपकी कथाओं के अमृत सागर में क्रीड़ा करके परम आनंद प्राप्त करते हैं, वे जीवन के महान चतुर्वर्ग को तृणवत समझते हैं। जो व्यक्ति आपकी कथाओं के सागर में डूब जाते हैं, उसमें ही क्रीड़ा करते हैं, खेलते रहते हैं, जो आपके भगवान के सागर में, उनके जीवन के जो महान चतुर्वर्ग होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको घास जैसा, तृण जैसा, तिनके जैसा समझते हैं, क्योंकि वो आपकी कथाओं में गोता लगा रहे हैं, उनकी कथाओं में क्रीड़ा करके परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। 22वें श्लोक में बोला गया है तत्तनु पथम कुलायमिदम् आत्म सुहृत प्रियवत् चरति तथान्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि नवत्रमन्ति अहो सत् उपासन्यात्मनः यतनुशया भ्रमन्ति उर्भये कुशरीरभृत्। जब ये मानवीय शरीर आपकी पूजा के लिए, जब ये मानवीय शरीर आपकी पूजा के निमित्त काम में लाया जाता है, तो यह आत्मा मित्र तथा प्रेमी की तरह कार्य करता है। जब इस मानवीय शरीर को हम भगवान की पूजा में लगा देते हैं, तो आत्मा हमारा मित्र और प्रेमी की तरह कार्य करता है। किंतु दुर्भाग्यवश, यद्यपि आप बद्ध जीवों के प्रति सदैव कृपा प्रदर्शित करते हैं और हर तरह से स्नेहपूर्वक सहायता करते हैं सबकी, और यद्यपि आप उनके असली आत्मा हैं, किंतु सामान्य लोगों को आपके भगवान से प्रार्थना करें, आप सामान्य लोगों को आप में आनंद नहीं आता है, आपके साथ रहने में आनंद नहीं आता है। हालांकि आप उनके ऊपर कृपा करते हैं, आप उनके ऊपर स्नेहपूर्वक सहायता करते हैं बद्ध जीवों की, और आप ही उनकी असली आत्मा हैं, किंतु सामान्य लोग आपके साथ रह के आनंद नहीं लेते, उल्टे वे माया की पूजा करके आध्यात्मिक आत्महत्या कर लेते। हाय, असत्य के प्रति भक्ति करके वे निरंतर सफलता की आशा करते हैं। इस संसार के बद्ध जीव जो असत्य की भक्ति करते हैं और सोच से हमें सफलता मिल जाए, आपको छोड़ के आपके साथ उनको आनंद नहीं आता, और वे विविध निम्न शरीर धारण करके इस अत्यंत भयावह जगत में निरंतर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये जीवों की स्थिति है। तो जो लोग सर्वदयामय भगवान की सेवा न करके माया में रहते हैं, उनके लिए वेद बड़े ही कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर व्यक्ति उस स्थान को देख सकता है जहां अपने आनंद हेतु इस जगत में भगवान ने आपको प्रकट किया, तो भी उन्हें कोई नहीं देख पाता। मनुष्य का जो भौतिक शरीर है, कुछ समय तक ही ठीक ठाक रहने वाला है। इसे कुलायम कहा गया है। मनुष्य का भौतिक शरीर हमेशा ठीक ठाक नहीं रहता, कुछ समय तक ही ठीक ठाक रहने वाला है, इसे कुलायम कहते हैं। पृथ्वी में विलीन होते हुए तो भी यदि इसे उचित ढंग से उपयोग में लाया जाए, तो यह मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र हो सकता है, ये भौतिक शरीर। किंतु जब मनुष्य भौतिक चेतना में निमग्न रहता है, तो शरीर झूठा मित्र बन जाता है। जब मनुष्य भौतिक चेतना में रहता है, तो शरीर को झूठा मित्र बना लेता है और मोहग्रस्त जीव को अपने असली स्वार्थ से हटा देता है। जो लोग अपने पत्नियों, संतानों, पालतू पशु, घर इत्यादि के शरीरों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, वे अपनी भक्ति को माया की ओर ले जाते हैं। इस तरह ऐसे लोगों आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। ऐसे लोग मानवीय जीवन के उच्चतर कर्तव्यों का पालन न करके भावी दंड के भागी होंगे। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, या जो लोग झूठे भौतिकतावादी शास्त्रों तथा दर्शनों के रूप में अस्थाई की पूजा करते हैं,
वे उन इच्छाओं को बनाए रखते हैं जो उन्हें क्रमशः निम्न से निम्नतर शरीरों में ले जाती है। चूंकि वे सदा संसार के चक्र में फंसे रहते हैं, अतः उनके उद्धार की एकमात्र आशा यही है कि भगवत भक्तों के द्वारा दी गई दयापूर्ण शिक्षाओं को सुने। श्रील स्वामी बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, त्वयात्मनि जगन्नाथे मन्मनोरमतामिह कदा ममे दृशम जन्म मानुषम संभविष्यति। मुझे कब वो मनुष्य जन्म प्राप्त होगा जिसमें मेरा मन परमात्मा एवं जगत के ईश्वर में आप में आनंद ले सकेगा। तो श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, मुझे तब वो मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। मनुष्य जन्म तो हम सबको मिला हुआ है, लेकिन श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा मनुष्य जन्म कब मिलेगा जिसमें मेरा मन परमात्मा एवं जगत के ईश्वर में आप में आनंद लेगा। जगन्नाथ मन मनोरमता में, मेरा मन जगन्नाथ, आप जो जगत के स्वामी है, उसमें आनंद लेगा, उसमें रम जाएगा। ऐसा मनुष्य जन्म मुझे कब प्राप्त होगा। आगे बोलते हैं 23वें श्लोक में बोलते हैं, निभृत मरुत मन क्षदृढ़ योग युज हृदय मुनः उपासते तत्तरः अपि अयो स्मरण स्त्रिया उरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धिया वयम अपीते समासम दृशग्नि सरोज सुधा। भगवान के शत्रुओं ने भी निरंतर मात्र उनका चिंतन करते रहने से उसी परम सत्य को प्राप्त किया जिसे योगी जन अपने श्वास, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके योग पूजा में स्थिर कर लेते। इस तरह हम श्रुतियां जो सामान्यतः आपको सर्वव्यापी देखती हैं, आपके चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त कर सकेंगी। ये श्रुतियां वेद बोल रहे हैं, जिसका आनंद आपकी प्रियतमाएं अपने प्रेम आकर्षण के कारण लूटती है, क्योंकि आप हमें तथा अपनी प्रियतमा को एक ही तरह से देखते हैं। तो ये जो प्रियतमा शब्द है, ये ब्रज की गोपियों के लिए यूज किया गया। तो ये श्रुतियां भी कुछ टाइम बाद अगले जन्म में भगवान की, कृष्ण की गोपियां बनी थी। तो यहां पे बता रही हैं, गोपियां बता रही है, श्रुतियां बता रही हैं कि भगवान के तो शत्रु, आपके शत्रुओं ने भी तो आपको चिंतन करने से परम सत्य को प्राप्त किया। आपके शत्रु कंस थे, शिशुपाल थे, इन्होंने भी आपका चिंतन करते करते आपके परम सत्य को प्राप्त कर लिया। ये जिसे योगी जन अपने श्वास, अपने मंत्र तथा इंद्रियों को वश में करके योग पूजा में स्थिर कर लेते हैं, उसी तरह हम श्रुतियां जो हैं, जो सामान्य आपको सर्वव्यापी देखती हैं, आपके चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त कर सकेंगी जिसका आनंद आपकी प्रीतमाओं गोपियों ने लिया था। हम भी आपकी प्रीतमाओं में से एक। तो श्रुतियां चाहती कि ब्रज की देवियां, ब्रज की गोपियां बने। तो एक बार की बात है, जब वेद भगवान की बहुत प्रशंसा कर चुके, वेद या श्रुतियां, तो एक बार भगवान अपने आप में विशेष रूप से तुष्ट का अनुभव करने लगे और उनसे ऐसी वाणी में बोले जिसका स्रोत अदृश्य बना रहा। भगवान बोलते हैं, चिरम स्थित्वा तत्सुष्ट चिरम स्तुत्वा तत्संतुष्टः परोक्षम प्राहतान गिरा तुष्टो अस्मि ब्रुताभो प्राज्ञा वरम यम मने सेप्सितम। भगवान एक बार अपनी प्रशंसा से संतुष्ट हुए और उन्होंने उन ऋषि मुनियों से बोला, हे मुनियों, मैं तुम सबों से अति प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो जिसे तुम गुप्त रीति से चाहते हो। तो श्रुतियां या वेद बोलते हैं, यथा तल्लोकवासिन्य काम तत्वेन गोपिका भजन्ति रमणं मत्वा चिकी आर्षि जनित तथा।
श्रुति ने उत्तर दिया, हम में मर्त्य लोक की गोपियों जैसे बनने की इच्छा जागृत हुई है। जो ब्रजमंडल में जब आप पृथ्वी पे गए थे उस समय जो गोपियां थे, हमारी वैसी इच्छा है, हमारी वैसी बनने की इच्छा है, जो काम से प्रोत्साहित होकर प्रेमी के भाव में आपकी पूजा करती। श्री भगवान वाचा, तब भगवान बोलते हैं, दुर्लभो दुर्घट श्रेष्ठ दुर्लभो दुर्घटश्चैव युष्माकं समनोरथ मया अनुबोधिता सम्यक सत्यो भवितु महर्षि। तब भगवान ने कहा, तुम लोगों की इस इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, प्राय असंभव है, लेकिन क्योंकि मैं वर दे रहा हूं इसलिए तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो भगवान ने उनकी इच्छा, गोपियों की, श्रुतियों की इच्छा थी गोपियां बनने की, गोपियों को पूरी किया। तो ऐसी गोपियां कहलाती श्रुतिचारी गोपियां, ऐसी गोपियों को कहला गया था श्रुतिचारी गोपियां। भगवान वहां पे बोलते हैं, आगामिनी विरंशो तु जाते सृष्ट्यार्थ मुदीते कल्पम सारस्वतम प्राप्य ब्रजे गोपियो भविष्यत। जब अगला ब्रह्मा सर्जन कर्म के अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक पूरा करने के लिए जन्म लेगा, जब अगले ब्रह्मा जन्म लेंगे और जब उसके जीवन का दिन सारस्वत कल्प आएगा तो तुम लोग ब्रज में गोपियों के रूप में उत्पन्न हो। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। उसके बाद बोलते, पृथ्वीव्याम भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रयाण वो रासमंडले। भगवान आगे बोलते हैं कि खुश होकर, पृथ्वी पर भारत भूमि में अपने ही जनपद मथुरा में वृंदावन जंगल में मैं रास नृत्य के मंडल में तुम्हारा प्रिय बनूं। जार धर्मेण सुस्नेहम सुदृढ़म सर्वोत्तधिकम मई संप्राप्य सर्वे अपि कृतकृत्या भविष्यत। इस तरह तो मुझे अपने परपति के रूप में पाकर पुनः मेरा सर्वोच्च एवं दृढ़ विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकोगी और इस तरह तुम अपनी सारी कामनाएं पूरी कर सकोगी। ब्रह्मोवाचा, तब ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मो ने, श्रुत्वेचयन्ति यन्तस्यता रूपम भगवत ईश्वरम उक्त कालम समासाध्यम गोप्यो भूत्वा हरिगता। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, उन शब्दों को सुनकर श्रुतियां दीर्घ काल तक भगवान के सौंदर्य का ध्यान करती रही। जब अंततः नियत समय आया तो वे सब गोपियां बन गई और उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। तो भगवान जो है गोपाल ताप्ती उपनिषद में भी बोलते हैं भगवान कृष्ण कि मेरा स्मरण करने से अशुद्ध भी शुद्ध बन जाता है, मेरा स्मरण करने से कोई भी व्रत न लेने वाला भी व्रतधारी बन जाता है, और मेरा स्मरण जो निष्काम है वो मेरी सेवा करने की इच्छा से युक्त सकाम हो जाता है। मेरा स्मरण करने से वैदिक मंत्रों का अध्ययन न करने वाला भी वेदों का निपुण ज्ञाता बन जाता है। आगे के 24वें श्लोक में बताते हैं, काहीनु वेद बताव जन्मलय अग्रसरम यत उदगात ऋषियम अनुदेव गणाओ भय तहि न सत न च असत उभयम न च कालजवः किम अपि न तत्र शास्त्रम अवकृष्य शैत्यदा। इस जगत का हर व्यक्ति हाल में ही उत्पन्न हुआ है और शीघ्र ही मर जाएगा, अतः यहाँ का कोई भी व्यक्ति उसे कैसे जान सकता है जो हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान है। यहाँ का व्यक्ति तो उसी समय मर जाएगा, अभी उत्पन्न हुआ अभी मर जाएगा। उस व्यक्ति को कैसे जान सकता है जो हर हाल में पहले से उत्पन्न है, जो भगवान पहले से पूर्व से होते हैं, जिसने प्रथम विद्वान ऋषि ब्रह्मा को और उसके बाद छोटे छोटे देवताओं को जन्म दिया है। हम इस जन्म में जो हमारा थोड़ा सा जीवन है उसमें हमसे कई करोड़ों जन्म पहले जो व्यक्ति हुआ है, उत्पन्न हुआ है जो आदि में, उसको कैसे जान सकते? उस भगवान, जब वो भगवान लेट जाते हैं तो हर वस्तु को अपने भीतर समेट लेते हैं महाविष्णु के रूप में, और कुछ भी नहीं बचता। कल हमने सुना था, और न तो स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ, न ही इनसे बने शरीर, न ही काल की शक्ति, न शास्त्र बचते, कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ पे श्रुतियां जो है उस परम पुरुष को जानने की कठिनाई बतलाती हुई
बता रही, और भगवान को जानने तथा मोक्ष पाने का सबसे सुगम तथा निश्चित मार्ग। तो भगवान भागवत गीता में स्वयं बताते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयम् अभिजानाति लोको माम अजन्मयम्। मैं मूर्ख तथा अज्ञानी के सामने कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से ढका रहता हूं, इसलिए वे नहीं जानते कि मैं अजन्मा तथा अच्युत। इसलिए भक्ति से रहित ज्ञान के व्यर्थ प्रकाश, जो भक्ति से रहित ज्ञान है उसको प्राप्त करने की हमें व्यर्थ प्रयास को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें ब्रह्मा का उपदेश ये मानकर भगवान अपने को भगवान की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। भगवान को जानने का प्रयास न करें, भगवान की भक्ति करें, उससे हमें भगवान स्वयं कृपा कर देंगे। उसमें लिखा है, ज्ञाने प्रयास समुद्रपास्य नमन्ते वा जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीवातां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवागमनोभिः ये प्रायोश ज्योतितोप्यस्थिते स्त्रीलोक्या। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर बने रहते हुए भी अनुमानित ज्ञान की विधि का बहिष्कार कर देते हैं, और जो मनसा वाचा कर्मणा तथा आपके कार्यों के विवरणों का आदर करते हैं, और इन कथाओं को जो कि आपके द्वारा तथा आपके शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित होती है अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वे अवश्य आपको जीत लेते हैं, यद्यपि आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते। आगे ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, कुवद्वा वेदक इव प्रवोचत कुत आयात कुतम यम विषष्टि अवाग देव विसर्जनेन थाको वेद यत आबभूव। इस जगत में ऐसा कौन है जो वास्तव में जानता और ये बतला सकता है कि सृष्टि कहां से आएगी? सारे देवता सृष्टि से छोटे हैं, तब कौन बतला सकता है कि जगत कहां से आएगा? इसी में श्रीधर स्वामी आगे प्रार्थना करते हैं। श्रीधर स्वामी बोलते हैं, क्वाहं बुद्ध्यादिद संरुद्धम क्वं च भूमन् महत्सव दीन बंधो दया सिंधु भक्ति में नरहरे दिशा। मैं क्या हूं? सांसारिक बुद्धि इत्यादि की भौतिक कारणों से बंधा जीव हूं। हे सर्वशक्तिमान, आपकी महिमा से इसकी क्या तुलना है। हे पतितों के मित्र, हे दया के सागर भगवान नरहरि, आप मुझे अपनी भक्ति का वर दें। इस तरीके से श्रीधर स्वामी प्रार्थना कर। तो ये सब साक्षात वेदों द्वारा की गई स्तुति है। थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन ये वेदों की स्तुति है जो वेद भगवान ने स्वयं गाए हुए। तो आज थोड़ा सा हमें कुछ दूसरी सेवा है। आज इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आज हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे, प्रश्नों को हम कल लेंगे। प्रश्नों को कल लेंगे और आज इसको यहीं पे कथा को विराम देते हैं। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे 25वें श्लोक से। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी भक्तों के लिए हमें एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रश्न हम कल ले सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है कल भी चलता रहेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।